हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। सब अच्छी पढ़ाई चल रही है ना? खेल कूदो, खेलो कूदो कम, क्योंकि हाफ ईयरली सबका एग्जाम आ रहा है। तो लग जाओ, अच्छे से पढ़ाई कर लो। ठीक है, अभी थोड़ा सा मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो घर वाले भी खुश होंगे, है ना? जब घर वाले खुश होंगे तो कुछ ना कुछ क्या करेंगे, गिफ्ट भी देंगे तुमको। तो इससे अच्छा क्या है, अभी अच्छे से पढ़ाई कर लो, तो क्या होगा, अच्छे से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम आपका जो 9th क्लास का जो था मैथ, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से हम 1.3 का क्वेश्चन किए और 1.3 क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर डाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक कर डाले थे और ये हमारा क्लासेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हमारा क्लासेस कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर आपके दोस्त कोई पढ़ना चाहता है जो 9th क्लास में हो, या फिर और जो कंपटीशन का भी अगर पढ़ना चाह रहा है, तो हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है परिणाम एकेडमी। परिणाम एकेडमी एक दूसरा चैनल है, उसमें जाके कंपटीशन, जैसे आपके बड़े भाई लोग हैं, कोई पेट का भी उसमें बैच चल रहा है। ठीक है, तो आप बता सकते हो, ठीक है, कि हाँ वहां पे पेट का बैच चल रहा है, जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके कोई दोस्त पढ़ना चाहते हैं, ये हमारा जो परिणाम एकेडमी 2.0 चल रहा है, जिसमें हम आपको इस टाइम लाइव है, तो उसमें अगर आपको किसी कोई मतलब आपके दोस्त कोई पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप अपने उनको शेयर कर दीजिए। आप उनको शेयर करिए और बोलिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू चल रहे हैं। अभी तक हमारा 1.3 जो था, वो एक्सरसाइज जो हमारा प्रश्नावली 1.3 था, वहां तक का हम 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 तक है वहां तक देख लेते। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज हमारा कौन सा है? एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 देख चुके थे। हम क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, आप लोग बुक, कॉपी, पेन ये सारे लेके बैठो। बुक, कॉपी, पेन लेके बैठो और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो। हमारे साथ क्या है, सॉल्व करते जाओ। जो ना है उसको नोट डाउन कर लो, जो आ भी रहा है उसको भी नोट डाउन कर लो, तो वो ज्यादा अच्छे से बाद में भी आपके काम आएगा। ठीक है, बाद में अभी अगर अभी मेहनत कर लोगे तो बाद में ये जाके बहुत सारे इसके काम आते हैं। ये सारे जो नंबर सिस्टम अभी हमारा चल रहा है, संख्या पद्धति जो चल रहा है, वो बहुत ही मतलब हायर लेवल तक जाओगे तब तक वो काम आता है। ठीक है, तो कोशिश करो बहुत ही मतलब मन लगा के थोड़ा सा पढ़े। ठीक, तो 1.3 में जो 4th क्वेश्चन है हमारा, बुक निकाल के देखो। 4th क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? 4th क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखो। क्वेश्चन करा है कि 0.999 क्या करा है, 0.999 जो दिया गया है, डैश ये 9 जो कंटिन्यू चल रहा है को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। इसको हमको पी बाई क्यू के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। पी बाई क्यू के रूप में इसको व्यक्त करना है। और उसके क्या दिया, आगे दिया गया है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? जब आपका क्या है, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में जब व्यक्त करेंगे, तो क्या आपके जो उत्तर आ रहे हैं उससे आप आश्चर्यचकित हैं? आश्चर्यचकित है। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी, जो आपके साथी सहपाठी फ्रेंड्स हैं, उसके साथ उत्तर का समर्थक के पर चर्चा कीजिए। जो उत्तर आया है, जो हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में जो आया है, उस पर क्या करना है, डिस्कस करना है। अपने टीचर से या फिर अपने दोस्तों से क्या करना है, डिस्कस करना है। पहली बात तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। अभी तक जो हम तीसरा जो क्वेश्चन देखे थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 देखे थे, अब इसी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको बोलेंगे क्या, 0.99999 को हम और क्या लिख सकते हैं, ये डैश 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 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बार। ठीक है, ये बताया गया था पहले भी। अब किस फॉर्म में आ गए, वही आ गए ना। ठीक है, जो पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे ही फॉर्मेट में ये भी सॉल्व होगा। तो हम देखें कैसे इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। देखें, यहां पे लिखो, माना x बराबर 0.99999, इसको हम क्या मान लिए,
x मान लिए, ये x के बराबर इसको x मान लिए, ठीक है। जब इसको x मान लिए तो अब क्या करते हैं इसमें हम कि दोनों पक्षों में क्या करेंगे, कितने अंक के ऊपर बार लगाते हैं, एक अंक के बाद एक अंक के ऊपर, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा 9.9999, ये हो जाएगा, पॉइंट खिसक के एक अंक इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके आगे हम क्या करते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं। इसको जब माइनस करने पे अब इसमें क्या आ जाएगा 9 प्लस, जब इसको माइनस करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब कितना माइनस करे हो, ये जो संख्या है ये लिख लिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या माने थे, x माने थे, जब इसको x माने तो इसके जगह पे हम x रख देंगे, ये 10x इक्वल 9 प्लस इसको क्या माने थे x लिख दिया। अब x को एक तरफ कर लो, जब x तरफ करोगे एक तरफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, प्लस में तो माइनस में ये 9, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, 10x को x से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x इक्वल 9, ठीक है। अब हम 9 को उस तरफ भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 9/9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 बराबर 9 कट जाएगा, तो कितना आ गया 1। हमारा यहाँ पे कह रहा है x बराबर इतना और हमारा यहाँ पे कह रहा है x बराबर 1, हमारा वहां पे जो कह रहा है x बराबर 0.9 बार है ना, और हमारा आंसर जो आया वो कितना आया, x बराबर 1 आया। अब आश्चर्यचकित वाली बात हुई कि नहीं, यहाँ पे x बराबर इतना दिया गया है और यहाँ पे आ गया 1 है ना, 0.999 बार जो 0.9 बार दिया गया है वो बराबर, इसका मतलब है कि इसके बराबर 1 भी होता है। तो ये इसलिए होता है, देखो ये 0.99 बार जो है 999 है, उसको हम लगभग ये 1 के बराबर होता है, लगभग ये 1 के बराबर होता है, इसलिए इसको हम क्या हो जाता है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाती है, समझ गए। अब ये जो हमारा आंसर आया वो कितना आया 1, ठीक है। अब इसको पी वाई क्यू मतलब हमारा जो इसको 1 भी मान लो तो क्यू और पी जो आएगा, क्यू और पी कितना आ जाएगा, क्यू और पी 1 और 1 आ जाएगा, है ना, पी वाई क्यू के फॉर्म में भी हो गया, ठीक है, ये पी हो गया ये क्यू हो गया, ठीक। और इसको हम जब व्यक्त किए तो क्या हुआ, व्यक्त किए तो पी वाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर दिए, और दूसरा करें आश्चर्यचकित भी हो गए, क्यों, क्योंकि इसमें जब x की वैल्यू 0.999 दिया गया है तो वो 1 कैसे हो गया, है ना। तो ये 1 इसलिए हो गया, ये लगभग बराबर होते हैं, 0.999 जो होते हैं वो लगभग 1 के बराबर होता है, इसलिए ये हो गया क्या 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसके आगे जो देखेंगे 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन को जल्दी से देखो क्या कर रहा है 5th क्वेश्चन हमारा, 5th क्वेश्चन को जल्दी से देखो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार, 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/5वां जो क्वेश्चन है हमारा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आपने उत्तर की जांच करने के लिए क्या है, विभाज्य क्रिया कीजिए। देखो कह रहा है जो 1/17 है इसको हमको क्या करना है, कब ये पुनरावृत्ति होगी, मतलब वो कब दोबारा रिपीट होगा, मतलब कितने अंकों पे बार लगेगा वो हमारा पूछ रहा है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने अंकों पे बार लगेगा, उसको हमको जो भागफल आएगा उसको हमको ज्ञात करना है पहली बात,
ठीक है। अब इसको क्या करोगे है, इसको क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे, 17 को डिवाइड करोगे किससे, 1 से, ठीक है। अभी भी क्या है, ये क्या है 1 है और ये 17 है, और ये क्या होगा डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाते ही यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, पॉइंट लगाते ही 0 बढ़ा देंगे। अब अभी भी नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाओ और यहाँ पर भी 0 बढ़ा दो। अब कितना हो गया, 100 हो गया, ये कितना हो गया 17। अब कितनी बार में जाएगा, 17 थी, 51, 17 चौको 68, कितनी बार में जाएगा, 17 पचे 85, 17 छंगम 102, तो 17 पचे 85 होता है, ठीक है, 17 पचे 85 होता है, तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और यहाँ पे कितना आ गया 85, ठीक है, ये 85 है, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया 15, ठीक है। अब इसको फिर से डिवाइड करो, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, जल्दी बताओ कितनी बार में जाएगा, ये डिवाइड करने पे कितनी बार में जाएगा, जल्दी से बताओ। ये डिवाइड करने में कितनी बार हो जाएगा, 17 थी 51, 17 चौको 17 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नियम 153, 17 अट्ठे 136 होता है, और 17 नियम 153 जैसे 9 बार जा रहा है तो ये इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो हमको कम बार जाना है, 17 अट्ठे 100 कितना 36, ठीक है, 17 अट्ठे 136 हो गया। अब इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, है ना, और यहाँ इसको कर ही दिए तो ये 10 हुआ, 10 में से 6 गया 4, है ना, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, तो 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा, ठीक, ये हो जाएगा क्रॉस। अब 14 आ गया, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाओ, अभी भी कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8 बार, कितनी बार 136, अब ये कितना हो जाएगा 4, ये 0, ये 0, ठीक है, मतलब क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, कितनी बार में जाएगा, 17 दुराई 34, ये कितना हो गया 34, ठीक है, 34 आ गए। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करोगे 6 आ जाएगा, उसके बाद 0 बढ़ा दो, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, कितनी बार जाएगा, 17 थी 51, 17 थी 51, ठीक है। अब ये कितनी बार में कितना हो जाएगा, माइनस करोगे, 17 थी 51 में 60 में से 51 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 9, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब जैसे 0 बढ़ाओगे 90 हो जाएगा। अब 17 थी 51, 17 को 800, 17 पचे 85, 17 पचे 85, ये कितना आ गया 85, ठीक है। ये माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे आप कर रहे हैं, देखिए ये कितना बचा 5, ठीक, 5 बचा, ठीक। अब यहाँ पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब कितनी बार में जाएगा, 17 जाए 34, 17 51, 17 दुराई 34, मतलब 2 बार में जाएगा, 3 बार में जा रहा है तो इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो 17 दुराई 34, माइनस कर दोगे, जब माइनस करोगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 4 बचे, 4 में से 3 गए 1, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, अब कितना हो गया 160, अब कितनी बार में जाएगा, 17 नियम 153, 17 नियम 153, 9 बार जाएगा। अब ये जब इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 7 आएगा, ये क्या आएगा 7 आएगा। अब इसको क्या है, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, कितनी बार अब जाएगा, अब ये कितनी बार में जाएगा बताओ, 17 थी 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68 हो गया, ये 68 हो गया, ये कितना आ जाएगा, अब इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, कितनी बार में जाएगा 1 बार में, ठीक है। अब ये कितना 20 हो गया, 17 है, ये हो गया कितना 17, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 3, माइनस करोगे कितना आएगा 3 आएगा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, ठीक है, दिख रहा है ना नीचे, नहीं दिख रहा होगा तो फिर दूसरा ले लेंगे, ठीक है। 17 को अगर 30 में डिवाइड करोगे कितना आएगा, 17 तो नहीं 34, ज्यादा हो जा रहा है तो 17 1 के 17, है ना, 17 1 के 17 हो जाएगा। अब ये कितना आया
ये आया कितना कि इसको जब माइनस करोगे 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 1 गए 1, यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे दूसरा ले रहे हैं 13 को यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब 13 आ गया, ठीक है, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो। अब कितनी बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 17 8 136 हो जा रहा है, 17 सत्ते कितना, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 हो जा रहा है, 17 सत्ते 119, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 11 बचा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, 17 छंगम 102, 17 छंगम 102 है ना। अब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। अब जब क्या करोगे, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, 17 चौको 68, 17 पचे 85, तो 17 चौको 68 हो जाएगा, ठीक है, 68 हो जा रहा है, ठीक। अब इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, जब माइनस करोगे 10 में से 8 गए कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे 7 में से 6 गए 1, 12 आ गया, ठीक है, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, ठीक। अब कितनी बार में जाएगा, 17 छंगम 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, अब ये कितना आ गया 1, ठीक है, 1 आ गया। अब ये क्या हो गया 1, अब इसके आगे जब सॉल्व करोगे तो फिर से यही रिपीट होगा, क्योंकि ये हमारा कितना आ रहा था, ऊपर 1 आ रहा था, है ना। अब देखो, चाहे ट्राई करके देख लो, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, अभी भी नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ाओ, और यहाँ पर भी 0 बढ़ाओ, ठीक। जब 0 बढ़ाओगे तो अब कितना हो गया 100, फिर से ये वही चीज रिपीट होगा। तो ये क्या हो रहा है, यहां से जो है ये संख्या जो है ये बार बार इतना रिपीट होगा, ठीक है, बार बार ये इतना रिपीट होगा। और यही बोला है कि दशमलव प्रसार करना है, और कब ये पुनरावृत्ति होगी, कब ये रिपीट होगा। अब ये यहां से क्या होगा, ये बार बार अब रिपीट होगा, समझ गए। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जहां से रिपीट हो रहा है उसी को लिखना है, समझ गए। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, समझ गए, हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम कौन सा 6th क्वेश्चन देखेंगे, 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन हो गया, देखो 6th क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखो, 6th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको जल्दी से देखो, देख लिए, देख लिए कि नहीं, चलो क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि P बाई Q और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। क्या करना है, P बाई Q के फॉर्म में जो होते हैं उसके अनेक उदाहरण देना है, मतलब परिमेय संख्या इसको बनाना है, और Q नॉट इक्वल टू 0, P बराबर 0 ना हो। उसके बाद कह रहा है जहां P और Q एक पूर्ण हो, बिल्कुल परिमेय संख्या में यही होता है कि P और Q एक पूर्णांक हो, सॉरी पूर्णांक हो, ठीक है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब इसको बोलते हैं सहाअभाज्य, जिसके एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, सहाअभाज्य। दो संख्याओं को लेते हैं, दो संख्याओं के एक के अलावा कोई, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता तो उसको बोलते हैं सहाअभाज्य। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, जिसका शांत दशमलव रूप प्रसार है, जिसका भी शांत हो, मतलब रिपीट ना हो बार बार, ठीक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। अब हमको बताना है क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे P बाई Q के फॉर्म में हमको लिखना है और बनाना है, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 भी ना हो। और क्या कंडीशन दिया गया है कि P और Q एक क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और जो भी P और Q आएगा वो एक क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि सहाअभाज्य होना चाहिए। देखो एक के अलावा उसके और गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जैसे कि
2 और 3 को ले लिए, ठीक है, 2 और 3 को ले लिए, ठीक है, और मान लो कि 5 और 4 को ले लिए, ठीक है, ये हो गया। और क्या ले सकते हैं, क्या ये बताओ, 3 और 9 है, ये सहभाज्य है नहीं, क्योंकि देखो ये 3 से कट जा रहा है और ये भी 3 से कट जा रहा है, तो ये नहीं है, ठीक है, समझ गए, तो ये संख्या नहीं है, ठीक। तो मान लो इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो 3/2 मान लो p बराबर 3 हो और q बराबर 2 हो, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जब डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 3 में तो कितना आएगा 0.0 है ना, 0.030 कितनी बार में जाएगा, 15 बार में, या तो ऐसा नहीं, सॉरी 2 को अगर 3 में डिवाइड कर रहे हो तो कितनी बार में, 1 बार जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक, 1 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, अब कितनी बार में, 5 बार में, इसका मतलब है 1.5, ठीक है। अब अगर मान लो कि 7/2 को डिवाइड कर रहे हो तो ये कितना आ जाएगा, ये जब इसको डिवाइड करोगे 3.5 आएगा, ठीक है। मान लो कि अब एक संख्या ले रहे हो 4/5, इसको डिवाइड कर रहे हो, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करके देखना कितना आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे 0.8 आएगा। और जैसे संख्या हम ले लिए, मान लो कि 8/5 ले लिए, ठीक है, हाँ 8/5 ले लिए, जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 5, उसके बाद दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा और उसके बाद 3 आएगा, तो 5 6 30, हाँ 1.6, ठीक है। ये देखो शांत भी है, शांत होना चाहिए, ये शांत है। और नीचे देखो, ध्यान दो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, तभी ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, 2 5 आ रहा है और क्या है, तभी ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q बराबर या तो फिर 0 हो या Q बराबर 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 के मल्टीपल गुणनखंड हो, इसके मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल मतलब गुणनफल बोल सकते हो, मल्टीपल गुणनफल हो, ठीक है। 2 और 5 के गुणनफल हो, वही क्या होगी, अगर यहाँ पे Q बराबर 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों हो, तभी ये संभव होता है, ठीक है, तभी ये संभव होगा कि ये शांत हो, जब डिवाइड करने में शांत भी हो और प्लस क्या हो कि p/q के रूप में हो और एक के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, ठीक है, तभी ये संभव होगा। चेक करके देख लीजिएगा, आप कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा, ऐसे जैसे हम ट्राई किए, तो यही चीज आएगा कि 2 और 5 या फिर 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 हो या 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, तब ये क्या होगा, ये क्या होगा, फॉलो होगा, ठीक है। ये हमारा 6 क्वेश्चन तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसके हम अगले वीडियो में क्या होगा, 7 8 9 का जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। इसके आगे हम 7 8 9 का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। 7 8 9 क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद जो प्रश्नावली 1.3 है वो खत्म हो जाएगा, उसके आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हम आज तक के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप सभी लोग को, जो 4 5 6 क्वेश्चन बताया गया वो समझ में आया कि नहीं आया ना, चलो तब तो ठीक है, अगर आया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप क्या करो, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है परिणाम एकेडमी के नाम से, ठीक है, उस पर आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर लो, उसको आप क्या करोगे, ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे, और इंस्टा पे भी आप फॉलो कर लो, ठीक है। उसको फॉलो कर लोगे तो क्या होगा, जैसे कोई क्वेश्चन को डाउट हो तो उसमें आप क्या करोगे, कमेंट कर दो, मैसेज कर दो, ठीक है, मैसेजेस कर दोगे तो उसमें हम आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और जैसे कि अगर नहीं समझ में आया यहाँ पे तो फिर दोबारा वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। और फालतू का मैसेज नहीं करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी
आपको क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उस पर मैसेज करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से पढ़ाई करो। और परिणाम अकेडमी का जो 2.0 है, अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। और इसी के आगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।